Okay, students. So today we are going to solve exercise 13.1 of chapter 13. इससे पहले सारे फॉर्मूला रिवाइज होने चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना, एक्सरसाइज को टच करने से पहले। होपफुली है सबको, नहीं है तो हो जाएगी जब पढ़ेगी तो। ठीक है, पहले ही डराया जाता है, बाद में तो एक बात बताओ, बाद में डराने से क्या फायदा? बाद में डराने से क्या फायदा? बाद में तो कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. मतलब समझो दो क्यूब है मेरे पास। क्यूब समझते हो सब, जिसकी तीनों डायमेंशन सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, और वो दोनों सेम है, मतलब जिस साइड, मान लो ये 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर साइड का ही क्यूब, छोटे बड़े नहीं है, इक्वल है ना। उन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया गया। तो पहले तो सोचो, क्यूब को क्यूब से मिलाएंगे तो बनेगा क्या? क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि क्यूब को क्यूब से मिलाएंगे तो पता है क्या होगा, दो डायमेंशन तो अभी भी वही रहेगी, एक तीसरी डायमेंशन लंबी हो जाएगी। होगी नहीं होगी? आप दो चौक बॉक्स को साथ में रखो, चौक बॉक्स या फिर दो जो डाइस होते हैं, दो डाइस को एक साथ रखो, तो अब जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो क्यूब नहीं है, वो क्या है? क्यूबॉइड है। अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की ब्रेड्थ और हाइट तो वही रहेगी, ब्रेड्थ भी पहले वाली रहेगी, चौड़ाई भी वही पहले वाली रहेगी, और ऊंचाई भी वही रहेगी, बस बढ़ेगी क्या? लंबाई। बढ़ेगी क्या? लंबाई। सपोज करो ये पोडियम अभी चौकोर है ना, ऐसे ऐसे ही एक और दूसरा पोडियम रखते हैं, सपोज करो, तो ये चौड़ाई तो अभी भी उतनी है, उस बड़े सारे ऑब्जेक्ट की चौड़ाई अभी भी उतनी है। ठीक है, हाइट मान लो मैंने इतनी ली थी, तो अभी भी उसकी भी इतनी रहेगी, बट बढ़ेगी क्या? लंबाई। समझ में आई बात? क्लियर है? लंबाई क्या हो जाएगी? दोनों का ऐड हो जाएगा, उसकी लंबाई उसकी लंबाई, यानी कि डबल हो जाएगी। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का उन्होंने क्या पूछा है? सरफेस एरिया। रिजल्टिंग क्यूबॉइड की सबसे पहले हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए होगी। एक बार क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट पता चल गई, देन वी विल इजीली फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। चलो स्टार्ट राइटिंग। चैप्टर ही असल में अब स्टार्ट हो रहा है। कचरा दिख रहा है मुझे, तो तुझे क्या दिख रहा है? चलो, here it is given that, चलो अब बातें नहीं। जो स्टूडेंट्स इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको फिर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, या तो करना ही नहीं है। ठीक है, होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी होना चाहिए, फॉर्मूला याद करने के लिए दूंगा, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर हमारे तो कोर्स में नहीं आ रहा तो फिर अभी क्लास से भी जाओ, मतलब मजे लेने के लिए नहीं आया, या तो पढ़ो तो ढंग से, अदरवाइज नहीं। जैसे अभी वो आ ही नहीं रहा ना, क्या नाम है उसका, प्रदीप, तो इस तरीके से रहो, फिर हम सर हमको पढ़ लेनी नहीं है तो हम आए क्यों? ठीक है, बाकी जो क्लास में आ गया उसको सारा काम करना है, उसके लिए कोई विशेष छूट नहीं है कि उनके नहीं आ रहा था। तो दो क्यूब हैं और दोनों क्यूब की वॉल्यूम है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो वॉल्यूम से हम साइड पता करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू 64 हो गई भाई, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया ए क्यूब, उसकी वैल्यू हो गई 64। तो अगर ए क्यूब 64 है तो ए कैसे निकालेंगे? यहां से क्यूब हटेगा तो वहां क्या लगेगा? क्यूब रूट लगेगा। क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, स्क्वायर हटता तो स्क्वायर रूट लगता था, क्यूब हटेगा तो क्या लगेगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या है? आपको उसको फैक्टराइज करना है और तीन तीन के ग्रुप्स में उसको डिवाइड करना है। तो 64 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यू विल गेट 6 टाइम्स 2, करके देख लेना, 6 टाइम्स 2 इसका क्यूब रूट। तो तीन तीन के ग्रुप्स बनाओगे तो दो ग्रुप्स बनेंगे, एक ये और एक ये। तीन तीन के क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बाहर तीन बैठा है, बाहर तीन बैठा है, क्यूब रूट कर रहे हैं, तो इसमें से एक दो बार आएगा और इसमें से दूसरा दो बार आएगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4। 2 इंटू 2 दैट इज 4
सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ईच क्यूब आ चुकी है 4 सेंटीमीटर, राइट? सो साइड ऑफ ईच क्यूब, और साइड को ए से डिनोट कर देते हैं अपन, क्या आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। यहां तो कोई डाउट? अब हमको गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट कि दो क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बना रहे। नाउ इट इज गिवन दैट two cubes are placed end to end to form a cuboid, ये बात दी हुई है हमको कि दो क्यूब्स को एंड टू एंड प्लेस कर दिया क्यूबॉइड बनाने के लिए। सो ऐसा कर दिया तो जो अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ एंड उसकी हाइट के बारे में चर्चा करेंगे। लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेटर एल क्या होगा वो सोचना है। ब्रेड्थ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो भाई चैप्टर नंबर 13 में स्टेप्स लेंदी होंगे, उससे कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब सेकंड टर्म जो चलेगा वो सब्जेक्टिव चलेगा, तो ये स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे, मजबूरी है ना। ब्रेड्थ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि h। तो जैसा कि मैंने कहा लेंथ तो हो जाएगा साइड का दुगना 2 इंटू ए, ठीक है, ब्रेड्थ एग्जैक्टली ए और हाइट एग्जैक्टली ए। तो ब्रेड्थ तो वो ए की वैल्यू क्या आई थी 4 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ और हाइट तो 4 सेंटीमीटर की होंगी, बट लेंथ क्या हो जाएगी उसकी साइड की डबल हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये लो भाई क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गया। अब क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना था, सरफेस एरिया, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ, अब सरफेस एरिया दे दिया तो बताया तो सही नहीं उसने कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए या लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो कौन सा सरफेस एरिया मानेंगे, टोटल। जब कुछ ना कहे तो टोटल। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, बता भाई दीपेश, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? हाँ हाँ दीपेश, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। 6 के 6 फेसेस आएंगे इसमें, टोटल है ना। तो लेंथ कितनी है 4, बी कितना है, ब्रेड्थ कितनी है, सॉरी लेंथ 8 है और वो 4 है, लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 4 है, फिर ब्रेड्थ 4 है, हाइट भी 4 है, फिर लेंथ 8 है और हाइट 4 है, ठीक है। 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 32 64, 64 और 60 80, और 80 का दुगना कर दो 160, और ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसी यूनिट्स में चलेगा, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसी यूनिट में चलेगी, और जो लेंथ होगी जैसे कि स्लेंट हाइट हो गई या डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल हो गई, ये सब सिंपली डिग्री 1 में चलेगी, सेंटीमीटर मीटर, इसमें ना तो स्क्वायर ना क्यूब। क्लियर है यहां तक? पीछे से मैच करो आंसर। सही है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को भी? नो सर। भाई एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, आपके टर्म 2 का सबसे मेन चैप्टर यही है, जिसके आ रहा है, जिसके नहीं आ रहा तो फिर उनका तो भगवान ही मालिक, क्योंकि उनके तो वही चीज रिपीट होगी, तो कुछ कह नहीं सकते कि अब कैसा पेपर बनेगा। बाकी टर्म 2 में तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से ही बनेंगे, मेन चैप्टर यही। ठीक है, कर दूं डिलीट, बाकी सैंपल पेपर वगैरह आ जाएंगे फिर देख लेंगे। भाई गवर्नमेंट की तेरे को ज्यादा पता रहती है ना, अभी तू बता रहा था गवर्नमेंट के रूल्स, तो ज्यादा कांटेक्ट तेरा है।
हम क्या छोटे मोटे लोग, हमको क्या पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तेरी पहुंच ऊपर तक है तो तू बता हमको यार। चलो, ए वेसल इज इन द फॉर्म, वेसल मीन्स बर्तन होता है ना, कोई बर्तन है, किस फॉर्म में है? होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर सबको पता है क्या? स्फीयर का आधा, हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला, वेरी गुड। और गोला गोला, और हेमिस्फीयर को अर्ध गोला, आधा गोला, है ना? तो आधे गोले के फॉर्म में है। पीके मूवी देखी है ना आपने? एजुकेटिव मूवी तो कोई देखो मत। हाँ हाँ, तो उसमें वो इस अर्थ को, पृथ्वी को वो गोला गोला बोल के संबोधित करता है पूरी मूवी में कि हम उस गोले से आए हैं, मतलब प्लेनेट को गोला बोलता है ना, गोला मतलब स्फीयर। अब समझ गए? तो ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, एक ऐसा वेसल है। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशंस का भी बड़ा खेल है, बाय और ऑन में डिफरेंस है। अगर ऑन आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर ऑन आ जाए तो ऑन के लेफ्ट साइड वाली चीज ऑन के राइट साइड वाली चीज के ऊपर जाएगी, और बाई आ जाए तो एग्जैक्टली उल्टा होगा। हाँ, अब ये हेमिस्फीयर नीचे जाएगा और सिलेंडर इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो अभी बाई आ रहा है, तो यानी कि हेमिस्फीयर तो जाएगा नीचे लाइक दिस, और इसके ऊपर कौन आएगा? इसी साइज का सिलेंडर लाइक दिस। तो ये बर्तन कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना? क्लियर है? नीचे से कटोरे टाइप है, ऊपर से फिर सिलेंड्रिकल टाइप है। ठीक है जी, अभी अपन क्लियर भी बना देंगे तो रफ था। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो नीचे कटोरा टाइप का जो पार्ट है उस वेसल का, उसका डायमीटर कितना है? 14। तो ऑब्वियसली अगर इसका डायमीटर 14 है तो ऊपर सिलेंडर का भी 14 होगा, क्योंकि माउंटेड वर्ड का मतलब ही ये होता है कि बिल्कुल बराबर से बराबर है वो। माउंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? बराबर से बराबर, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है। तो अगर इसका 14 डायमीटर है तो ऊपर भी 14 डायमीटर ही मानना पड़ेगा। टोटल हाइट ऑफ द वेसल है, अब वेसल की हाइट दे रखी है, यानी कि नीचे कटोरे से लेकर ऊपर सिलेंडर के एंड तक टोटल वेसल की हाइट दे रखी है। उस टोटल वेसल की हाइट में से मुझे सोचना पड़ेगा कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है और हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट कितनी है, वो मुझे सोचना पड़ेगा। अभी सोचेंगे। और टोटल हाइट कितनी दे दी? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमको इनर सरफेस एरिया चाहिए। अब सुनिए, ये इनर और आउटर वर्ड हमेशा तंग करता है ना, तो एक चीज याद रखना, इनर समझते हो? अंदर से अंदर, आउटर बाहर से बाहर। तो जब देखो इनर और आउटर दोनों चीजें वो पूछता है, तब वहां पे लॉजिक आता है थिकनेस का। किसका लॉजिक आता है? थिकनेस का। समझ में आई बात? अब अगर इनर और आउटर में से कोई भी एक चीज पूछता है, जैसे केवल इनर पूछी है इसने, आउटर नहीं पूछी है, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में? इस इनर वर्ड को अवॉइड करेंगे और आप तो सरफेस एरिया निकालो, मस्त रहो। ठीक है? हाँ, लेकिन इनर और आउटर दोनों पूछता तो फिर हमको सोच विचार करना पड़ता। ऐसे मान लो कि इनर वर्ड तो उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, आपको तो सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो एक फेयर फिगर बनाते हैं। अब करीब करीब हर क्वेश्चन में आपके फिगर्स बनेंगे, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। बनाइए। तो नीचे तो बनाना है आपको हेमिस्फीयर लाइक दिस, और उसके ऊपर माउंट करना है किसको? सिलेंडर। बहुत साफ भी नहीं तो बहुत गंदा भी नहीं होना चाहिए फिगर, है ना? अब ये टोटल हाइट ऑफ द वेसल दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी? 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा यहां से लेके यहां तक, सेंटर से सेंटर। और हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा? बचा हुआ नीचे। समझ आया? भाई ये वाला तो हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट है, और ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, और ये टोटल पूरी हाइट है वेसल की। तो हमको पूरी हाइट गिवन है, उसमें से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये हाइट कितनी, ये हाइट कितनी। अभी एंजल बताएगी, देखना 2 मिनट में। हाँ,
और क्या क्या दे रखा है इसमें, और डायमीटर दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। किसका, हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का, यस सबका। हेमिस्फीयर का है तो सबका है, एक्चुअली पूरे वेसल का ही है ना। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी हो गई, 7। ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो। हाँ भाई एंजल बताओ। टोटल हाइट इसकी 13 सेंटीमीटर है, तो 13 में से सिलेंडर की हाइट क्या माने और हेमिस्फीयर की हाइट क्या माने। हम्म 10, 10 और 3 एक 7 तो क्या गिवन है, 7 और 5 तो 12 होते हैं, एक खुद ही खा गई क्या। हाँ गलत, उल्टा बोल दिया। आपको हेमिस्फीयर वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर उसी के रेडियस के बराबर होती है। भैया ये 7 है तो ये भी 7 ही तो है, हेमिस्फीयर तो हर जगह बराबर है ना। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, उसी की रेडियस उसी की हाइट होती है। तो इसकी रेडियस 7 है तो इसकी हाइट भी 7 है। ये 7 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, टोटल 13 है ना, 6। अब हालांकि हमारा फिगर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि नीचे का छोटा आ रहा है ऊपर का बड़ा आ रहा है, बट ये छोटी मोटी चीजें चलेंगी, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है ना, क्योंकि हमको थोड़ा पता था कि वो छोटा आएगा तो हम फिगर वैसा बनाते हैं ना, इसमें हमारी गलती नहीं है। ओके फिगर बन गया सबका, तो मैं लिख देता हूं, ये तो हो गई 7, ऊपर वाली हो गई 6। चलिए अब शुरू करते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट, गिवन पॉइंट्स डालते हैं पहले। सबसे पहले डायामीटर की बात कर लेते हैं ना। डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, या हेमिस्फीयर लिख दो, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डी से डिनोट कर दो, कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जब भी गिवन हो ना किसी भी क्वेश्चन में, उससे अगला स्टेप हमेशा यही होता है कि रेडियस निकालो। सो रेडियस ऑफ द, एक्चुअली एक लाइन ज्यादा लिखवाने का तरीका ही भी, सीधा रेडियस ही दे देता क्या जाता तेरा, नहीं पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिखवानी है उसको, है ना। डायमीटर देना है, उससे रेडियस निकलवाना है, d/2 होता है। इतनी सी बात सबको पता होगी सही शायद, पता है क्या शिवम, कि तेरा नाम शिवम है। हाँ और रेडियस की हाफ, और रेडियस की दुगनी। अच्छा ओके, जो लड्डू खाएगा वो कौन सी शेप के खाएगा, स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल। अच्छा आधा खाएगा, उसकी रेडियस, उसकी रेडियस नाप के आना देंगे। ओके ओके भर जाता है क्या इससे तेरा पेट। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आ गई आर। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ये है, तो उसी के नीचे लिख दो रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी यही होगी, बिकॉज वो एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है। सो रेडियस ऑफ द, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट ही लिखो यार, हेमिस्फीयर तो फिर ऐसा लग रहा है कोई अलग चीज है। हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, और यहां पर भी हेमिस्फेरिकल पार्ट, और अब क्या लिखेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस भी, उसको भी, अब दोनों अगर सेम है, देखो अगर दोनों सेम है तो लेटर भी सेम दे देंगे, आर का आर ही दे देंगे, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग होते तो फिर लेटर R1 R2 देना पड़ता, या कैपिटल R स्मॉल r देना पड़ता, ठीक है। सेम हो गया ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्लियर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्लियर है। अब एक ही चीज बचती है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर तो काम आती नहीं है कहीं भी किसी फॉर्मूले में, है ना। हमको हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए होगी सरफेस एरिया के लिए। नाउ उसके लिए टोटल हाइट गिवन है हमको, टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर। सो सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन।
लेटर एच से डिनोट कर दो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को, वो हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 विच इज 6 सेंटीमीटर। तो अब सारी डायमेंशंस आ गई, अब केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो अब आप खुद सोचो, बर्तन समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, नीचे से कटोरा है, ऊपर से सिलेंड्रिकल है, और उसका सरफेस एरिया चाहिए, उसका सरफेस एरिया चाहिए जितना भी दिख रहा है। या तो आप बाहर का सोचो या फिर अंदर का सोचो, दोनों मत सोचना, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया इनर चाहिए, उसने क्लियर कर दिया क्या इनर चाहिए। तो आप कोई भी एक चीज सोचो, दोनों सोचोगे तो फिर ज्यादा सरफेस एरिया बनेगा। तो बाहर का सोच लेते हैं चलो। तो बाहर देखो, एक तो सिलेंड्रिकल का घुमावदार एरिया यानी सिलेंडर का CS है, यस, और एक कटोरे का भी घुमावदार एरिया यानी कटोरे का भी CS है। तो इट इज क्लियर कि कटोरे का CS है प्लस सिलेंडर का CS है ऐड होगा, और उसके अलावा कुछ ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस मिलकर, भाई हेमिस्फीयर का जो बेस था और सिलेंडर का बेस था, वो बेस से बेस मिलकर दोनों के बेस खत्म हो गए। समझ में आ रही है बात? दोनों के बेस है नहीं, अब दोनों के केवल कर्व्ड एरिया है। सिलेंडर का भी कर्व्ड एरिया है ऐसे, और हेमिस्फेरिकल का भी कर्व्ड एरिया है। ठीक है, समझ आया? हाँ, अब आप बताओ क्या कह रहे हो, क्या हो गया? बता दिया मैंने, है ना? ओके, नाउ देखो, वर्ड उसने इनर लिखा है तो आप भी इनर लिखो, क्योंकि उसी की भाषा में जवाब देंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया कह रहा था ना, बोलो सरफेस एरिया कह रहा था ना, या वॉल्यूम कह रहा था? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल will be equal to CSA of hemispherical part plus CSA of सिलेंड्रिकल पार्ट। अब ऐसा कोई फॉर्मूला हमने तो सीखा नहीं, ये एज पर दिस क्वेश्चन डेवलप हुआ ये फॉर्मूला, तो हर एक क्वेश्चन में नया फॉर्मूला डेवलप होगा। जैसे जैसे बर्तन को ऊपर नीचे इधर उधर करो तो हर एक क्वेश्चन में नए नए फॉर्मूले डेवलप। तो विजुअलाइजेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का CS ऐड करना है। तो हेमिस्फीयर का CSA का फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई r h। देखो, अब आप चाहो तो आप 2 पाई r स्क्वायर को अलग सॉल्व कर लो, 2 पाई r h को अलग सॉल्व कर लो और ऐड कर लो, बट ऐसा ना करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे। 2 पाई r स्क्वायर एंड 2 पाई r h में से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। उससे क्या होगा, पाई की वैल्यू एक बार ही सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 2 पाई r स्क्वायर एंड 2 पाई r h में से क्या कॉमन है, 2 पाई r, अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा r, वहां से क्या बचेगा h। तो 2 पाई r इंटू r प्लस h, 2 इंटू पाई की वैल्यू। अच्छा, पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखनी है अगर कुछ स्पेसिफिकली गिवन नहीं हो। अगर कुछ गिवन है जैसे 3.14 या कुछ और, तो वो रखनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या रखनी है, क्या रखनी है 22/7। आर की वैल्यू क्या थी, रेडियस क्या था, 7 ही था शायद, है ना? ब्रैकेट में r अगेन 7 प्लस h कितना आया था 6। ये 7 से 7 उड़ाओ, 2 इंटू 22 44 और 7 प्लस 6 13, 13 4 जा 52 बचा 5, 13 4 जा अगेन 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो, 572 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? मोहित? नो सर। भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है कोई कॉनिकल फॉर्म में, कोन की फॉर्म में, है ना? रेडियस कितना है उसका 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो जी, माउंटेड के बाद ऑन रखा हुआ है, तो अब नीचे ऊपर कौन है और ऊपर कौन है बताओ? माउंटेड यानी माउंट करना, माउंटेन का मतलब पहाड़, माउंट यानी इसके ऊपर चढ़ना। हाँ, नीचे ऊपर बताओ, पहले बाद में मत बताओ। नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर कौन है, कोन है, ठीक है ना? क्लियर है? और बाई होता तो फिर उल्टा हो जाता जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था। तो नीचे हेमिस्फीयर चल रहा है ऐसे,
और ऊपर कॉनिकल शेप है और इस तरह से कोई टॉय है, कोई खिलौना है, ठीक है। ऑफ सेम रेडियस इसने कह दिया, और नहीं भी कहता तो भी माउंटेड वर्ड आ जाता तो मैं मानता भी सेम रेडियस ही। टोटल हाइट ऑफ द टॉय सेम वही 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो पूरे उसका टोटल सरफेस, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। देखो भाई मैं आपको फिगर बना के दे देता हूं। नीचे हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर कोन। टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है, कितनी है टोटल हाइट? 15.5 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, रेडियस 3.5। तो रेडियस 3.5 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये हेमिस्फीयर की हाइट हो जाएगी। तो ये 3.5 है अगर, तो हेमिस्फीयर की हाइट भी 3.5 हो जाएगी, होगी। तो ऊपर वाली हाइट कितनी बची? 15.5 में से 3.5 माइनस करना जरा, 12 सेंटीमीटर। ये लो साहब, आपके पास हाइट ऑफ कोन आ गई, रेडियस ऑफ कोन आ गई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब आपको वही सेम काम करना है, क्या? टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया में अब देखो वो वर्ड तो यूज कर रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्या यूज कर रहा है वो? टीएसए वर्ड यूज कर रहा है वो, लेकिन बेस किसी का भी ऐड नहीं होगा, ना इसका ना उसका, क्योंकि बेस से बेस मिलके खत्म हो चुका है। एक्चुअली ऐड क्या होगा? उसका और उसका सीएसए ऐड होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ऐड हुआ। ठीक है, तो शब्दों पे मत जाना कि टोटल सरफेस एरिया। बच्चे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कहा था तो एक काम करते हैं, टीएसए ऑफ कोन निकाल लेते हैं और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। बट ये हो जाएगा गलत, टीएसए ऐड नहीं होगा, दोनों का सीएसए ऐड होगा। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया, तो इस टॉय के अंदर कोई बेस है ही नहीं। इस हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कॉनिकल पार्ट का बेस से बेस मिलके खत्म हो चुके हैं। अगर कोन को हटाओगे तो उसका बेस दिखाई देगा, जब वो जुड़े हुए हैं तो ना इसका बेस दिखाई दे रहा है और ना उसका बेस दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सीएसए ऐड करना है। सीएसए ऑफ कोन प्लस क्या करना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। तो अभी आपको एल भी निकालनी पड़ेगी, यानी ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, प्लस कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर जोड़ेंगे और रूट करेंगे। ठीक है, वो घर पे करना। और फिर हेमिस्फीयर की सीएसए क्या होती है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड करके आंसर लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। surmounted का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ। यानी कि हेमिस्फीयर ने क्यूब को चारों तरफ से घेर लिया है। कैसे घेरेगा? ऐसे घेरेगा। मान लो ये क्यूब है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से घेर लिया है। मतलब कटोरा रख दो उसके ऊपर, एक डाइस लो या एक चॉक बॉक्स लो, उसके ऊपर क्या रख दो, कटोरा रख दो। हेमिस्फीयर ने घेरा है ना, हाँ, तो इस तरीके से घेर लिया है। और सरमाउंटेड कह रहा है, यानी कि एज से एज मिल रही है। मतलब वो छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उससे टच नहीं हो रहा, वो उससे टच हो रहा है। सरमाउंट का मतलब है वो उससे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो उससे हमको क्या पता चलेगा? अच्छा क्यूबिकल है, हाँ क्यूबिकल है, ठीक है, क्यूबॉइडल थोड़ी ना, क्यूबिकल। what is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. सॉरी, फिगर गलत बनाया हमने। यहां पे सरमाउंट का मतलब ऐसे लेंगे हम, कैसे? ऑन में ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। बाय में ये नीचे होगा, वो ऊपर होगा। तो हेमिस्फीयर ऊपर होगा और नीचे कौन होगा, क्यूब होगा। तो ये फिगर ऐसे बनेगा बच्चों, क्यूब नीचे और इसके ऊपर हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूब नीचे, क्यूब के ऊपर कटोरा है। समझ में आई बात? क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। तो अब आपको इस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, सरफेस एरिया। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो।
बता दो, कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो। तो आप कह रहे हो कि इससे पॉइंट टू पॉइंट करो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ। नहीं, मतलब अंदर नहीं जा रहा है वो, उसके ऊपर टिका हुआ है, उसके ऊपर टिका हुआ है। मेरी बात सुनो, टिकेगा ऐसे, सुनो मेरी बात सुनो, कोई भी चौक बॉक्स ले लिया हमने, ठीक है, चौक बॉक्स के ऊपर हम कटोरा नहीं रख सकते, उसे एज से एज मिलता हुआ हो तो टिक जाएगा ना उसके ऊपर, नहीं टिकेगा? लाइक दिस, देखो इसके ऊपर इस तरीके से कटोरा टिक गया, है ना? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसके ऊपर जब उस कटोरे को हमने टिकाया तो इस कटोरे का जो फेस है गोल और उस क्यूब का जो फेस है चौकोर, वो फेस से फेस पता है कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। लेट अस सपोज ये क्यूब का फेस है तो उसके ऊपर कटोरे का फेस कुछ ऐसे आ रहा होगा, चौकोर पे गोल फेस ऐसे ही तो आएगा। समझ में आई बात? समझ में आई? अब बताओ इस सॉलिड का कैसे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे? वो छोटा सा क्वेश्चन है, वो तो छोटा सा क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर है भाई, इसका डायमीटर क्या होगा? ये साइड ही तो इसका डायमीटर है, तो इसकी साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका आंसर भी 7 सेंटीमीटर। आप तो बताओ सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वो मेन क्वेश्चन है, इसका मेन पार्ट है इस क्वेश्चन में। बोलो भाई, थोड़ा तो बताओ। इस सॉलिड, आप इमेजिन करो एक चॉक बॉक्स है, उसके ऊपर कटोरा रख दिया, तो अब जो ये सॉलिड दिखाई दे रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका जो भी सरफेस दिखाई दे रहा है उसका एरिया चाहिए। दोनों का सी ए से क्यूबॉइड का क्या? एक ही तो फेस जाएगा, क्यूब के बाकी 6 फेस तो दिख रहे हैं ना, और 5 फेस तो दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4, और नीचे का फेस तो दिख रहा है, ऊपर के फेस पे ही तो कटोरा रखा है, तो क्यूब के तो जुड़ेंगे 5 फेस। क्या जुड़ेंगे? 5 फेस। अच्छा जी, कटोरे का क्या जुड़ेगा? कर्व्ड वाला पार्ट, क्योंकि कटोरे का भी फेस तो फेस से मिल चुका है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा क्या काम? वेरी गुड, उसका जो एक फेस अपन ने छोड़ा ना उसमें से भी ये एरिया तो बच गया ना, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 फेसेस तो पूरे पूरे हैं क्यूब के, 5 फेसेस ऑफ क्यूब तो पूरे पूरे हैं, और उसका सी ए से पूरा पूरा है, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर पूरा पूरा है, और साथ में ये कोनों वाला एरिया भी ऐड होगा। और कोनों वाला एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस करके, तो यानी कि स्क्वायर का एरिया वही ए स्क्वायर, और सर्किल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो देखो 5 फेसेस का एरिया तो था 5a स्क्वायर, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब ऐड करना पड़ेगा, 5a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस पाई आर। तो एक्चुअली 5a स्क्वायर में एक a स्क्वायर जोड़ा तो टोटल सरफेस एरिया ही बन गया है तो क्यूब का 6a स्क्वायर। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 6 के 6 फेस ले लो आप, क्यूब के सारे फेसेस ले लो, बस सर्किल माइनस कर दो भाई। 1 2 3 4 5 तो पूरे पूरे आ रहे हैं, और छठे फेस के भी कोने तो आ रहे हैं, तो एक बार तो छठा फेस भी पूरा ही ले लो, और उसमें से क्या माइनस कर दो? सर्किल माइनस कर दो। तो आई कैन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लो, और माइनस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करो, यानी एरिया ऑफ सर्किल माइनस करो। समझ आया? तब जाके इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, करेंगे कल अच्छे से, आप घर से ट्राई करके आना देखें, ठीक है? ओके, बाकी काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। और जो एक होमवर्क दिया है वो करके आना।